श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, इस वीडियो श्रृंखला के द्वितीय पुष्प में आपने मेधा ऋषि के द्वारा सुरथ और समाधि को बतलाए गए देवी तत्व के आख्यान का श्रवण किया। मार्कंडेय पुराण में यह देवी महात्म्य 13 अध्यायों में संकलित किया गया है। यह श्री दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य, चंडी स्तव तथा चंडी स्तोत्र आदि नामों से भी प्रसिद्ध है। श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय क्रमशः 3 चरितों में विभक्त है, जिन्हें प्रथम चरित, मध्यम चरित तथा उत्तर अथवा उत्तम चरित के रूप में जाना जाता है। यह हम पूर्व द्वितीय पुष्प में बताया है। वीडियो श्रृंखला के तृतीय पुष्प में हम प्रथम चरित में आए आख्यान तथा उनके आध्यात्मिक रहस्य का चिंतन करेंगे। प्रथम चरित के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंत का बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में 104 श्लोक है। हमने इसी ग्रंथ का साभार आश्रय इस वीडियो के निर्माण में लिया है। इस अध्याय की मुख्य कथा मधुकैटभ वध है। आइए संक्षेप में उस कथा का श्रवण करें। कल्प के अंत में जब जगत एकार्णव में निमग्न था, भगवान श्री विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से 2 भयंकर असुर मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। वे दोनों भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने जब उन्हें अपनी ओर आते हुए देखा तथा भगवान को सोते हुए देखा तो उन्होंने एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं, इन्हें मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इस स्तुति से तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग माया ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया से जाग उठे। उन्होंने दुरात्मा असुरों से जो ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे, 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध किया। वे दोनों असुर भी बलोन्मत्त थे तथा महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। इस पर श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। जब उन असुरों ने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो उसी स्थान पर आप हमारा वध करें। तब तथास्तु कहकर भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाले। आइए इस कथा के आध्यात्मिक पक्ष का चिंतन करें। जगत जब याग कर एक अर्णवाकार अर्थात जलमय हो रहा था, श्री विष्णु उस एकार्णव में शयन कर रहे थे। एकार्णव से तात्पर्य है समस्त प्रपंच का परम कारण में लय होना। यही प्रलय की स्थिति है। विष्णु व्यापक चैतन्य है तथा योग निद्रा महासुषुप्ति रूपी बीज है। शेष से तात्पर्य है महाविनाश से शेष रहने वाला जगत का बीजभूत कर्म, जीव का संस्कार।
यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि जगत के व्यापार से हीन हो अवस्थित रहने का नाम विष्णु की निद्रा है। व्यापक चैतन्य आकाश विष्णु कर्ण है। कर्ण मैल नाद का आवरण है। इससे उत्पन्न प्रमाद मधु है तथा भ्रांति कैठव है। ज्ञान रूपी ब्रह्मा के वे शत्रु हैं। इस संकट की स्थिति में ब्रह्मा महामाया की स्तुति कर उसे पुकारते हैं तो वे प्रसन्न होकर चैतन्य रूप विष्णु की आवरण रूप निद्रा को भंग कर देती हैं। वे उनसे बहुकाल तक युद्ध करते हुए उनका वध कर देते हैं। इससे मन का मार्ग निष्कंटक हो जाता है। जीव संसारोन्मुखता का त्याग कर अध्यात्म यात्रा की ओर उन्मुख हो जाता है। यही जीवन का लक्ष्य भी है। इस कथा एवं इसके आध्यात्मिक रहस्य के चिंतन के अनंतर आइए प्रथम अध्याय की अन्य विशेषताओं के विषय में चर्चा कर लें। प्रथम इस अध्याय में वर्णित मेधा ऋषि, राजा सुरथ और समाधि वैश्य के आख्यान के माध्यम से जीवन के यथार्थ को बतलाया गया है। राजा सुरथ तथा धनी समाधि दोनों ही स्वजन त्यक्त थे, फिर भी जीवन के प्रति अत्यंत अनुराग उनमें था तथा वे दोनों मोहग्रस्त तो थे ही। आख्यान से स्पष्ट है कि वे दोनों इस विषम परिस्थिति के चलते अभी भी अर्थ और काम की पूर्ति हेतु ही चिंतन कर रहे थे। वस्तुतः ये दोनों पात्र इस जगत के मोह मायाग्रस्त प्राणियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ज्ञानी होते हुए भी त्याज्य विषयों के प्रति उन दोनों का मोह यथावत था, क्योंकि विषय ही बंधन में डालने वाले पाश हैं। वस्तुतः उनकी समस्या हम सब की समस्या हो सकती है। दूसरी ओर मेधा ऋषि अर्थ और काम को हे समझकर दूसरे मार्ग का अवलंबन लिए हुए थे। इसी कारण वे सदैव बहुत ही शांत तथा अक्षुब्ध स्थिति में रहते थे। उन्होंने दोनों को ज्ञानियों को भी मोहग्रस्त होने का कारण समझाते हुए महामाया के विषय में आख्यान के माध्यम से श्लोक संख्या 41 से 44 में बतलाया गया है कि जगतपति श्री हरि की योग निद्रा महामाया ही है। वे ही हठात ज्ञानियों के चित्त को मोहग्रस्त कर देती हैं। उसी के द्वारा इस चर अचर जगत की उत्पत्ति होती है। महामाया ही प्रसन्न होकर मनुष्यों की मुक्ति हेतु वर प्रदान करती है। यही मुक्ति की कारणभूता सनातनी परमा विद्या है और सर्वेश्वरी ही ईश्वरी इस संसार रूप बंध की हेतु भी है। महामाया ही अविद्या तथा विद्या रूपा है। अविद्या रूपा बंध का हेतु है तथा विद्या रूपा मोक्ष का हेतु है। आगे ऋषि मेधा स्तुति प्रार्थना के द्वारा महामाया के आविर्भाव का आख्यान सुनाते हुए कहते हैं, श्री देवी नित्य स्वरूपा हैं, संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा वे ही संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए उनका प्राकट्य अनेकों प्रकार से होता है। उस समय वे लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। मेधा ऋषि के द्वारा उपदिष्ट देवी महात्म का श्रवण कर राजा सुरथ तथा समाधि वैश्य का मोह दूर हो गया था। सुरथ ही सावर्णी मनु हुए। महामाया की उपासना से राजा सुरथ को भोग तथा समाधि को मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब इस अध्याय में द्वितीय क्या विशेषता है उसकी चर्चा करेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती में 4 स्थलों पर स्तुतियां प्राप्त होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इनका पाठ अत्यंत फलदायक है। ये स्तुतियां विभिन्न अध्यायों में इस क्रम से प्राप्त होती हैं। प्रथम अध्याय में मंत्र संख्या 73 से 87 तक स्तुति है। यह स्तुति ब्रह्मा स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। द्वितीय चतुर्थ अध्याय मंत्र संख्या 2 से 27 तक स्तुति है। इंद्र प्रभृति देवों के द्वारा की गई यह शक्रादि
स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। तृतीय, पंचम अध्याय मंत्र संख्या 9 से 82 तक स्तुति है। देवगण कृत यह स्तुति अपराजिता स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्थ, एकादश अध्याय मंत्र संख्या 3 से 35 तक स्तुति है। शुंभ वध के उपरांत देवताओं द्वारा की गई यह स्तुति नारायणी स्तुति के नाम से प्रसिद्ध है। यह वीडियो प्रथम चरित पर केंद्रित है, अतः इसमें ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति का हम चिंतन करेंगे। यह स्तुति तांत्रिक रात्रि सूक्त के नाम से भी जानी जाती है। यह श्री दुर्गा सप्तशती की 4 प्रसंगों में की गई प्रथम स्तुति है। इसमें श्री देवी के महामाया रूप का स्तुति परक वर्णन किया गया है। ये ही विष्णु माया है। मार्कंडेय पुराण में विष्णु माया को योग निद्रा कहा है। इन्हीं के प्रेरणा से जगत की सृष्टि, पालन तथा प्रलय होता है। यही भोग तथा मोक्ष का एकमात्र कारण है। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित पर आधारित इस स्तुति पुष्प को हम श्री देवी के चरणों में समर्पित करते हुए मध्यम एवं उत्तम चरित के चिंतन के लिए इस वीडियो श्रृंखला के चतुर्थ पुष्प की ओर चलते हैं। जय जगदम्बा, जय भवानी।